सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक से बीजक में संग्रहित साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में शब्द नंबर 3 से बता रहे हैं कि किस प्रकार से घर में झगड़ा लगी हुई है। वह कौन सा घर है जिसमें झगड़ा नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मूले उठ उठ लागे, 5 डोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। कोई काहू का हटा नहीं माने, आपहु आप मुरादी, दुर्मति केर दोहे मिटे, डोठा ही चाप चपारे। कहाँ कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी मेरा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं, संसार के लोगों को कहते हैं, संतों देखो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, नित्य प्रतिदिन झगड़ा ही हो रहा है। वह किस घर में? सभी के घर में झगड़ा मचा हुआ है। यह जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इस ज्ञान इंद्रियों के रूप में जो 5 इनके लड़के हैं और दुर्बुद्धि रूपी नारी जो है, ये आपस से मिलकर दिन रात जीव से लड़ते रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ, दुर्बुद्धि रूपी नारी ये जीव को हरदम परेशान करते रहते हैं, या नित्य लड़ते रहते हैं। कोई अच्छा कार्य करना हो तो नहीं कर पाते, किसी मोह लोभ में फंसे रहते हैं। इन जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी में लोग फंसे रहते हैं। साहब कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां अलग अलग भोजन चाहती है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको अलग अलग स्वाद चाहिए, अलग अलग भोजन की कामना करते हैं। और यही ज्ञान इंद्रियां सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति में लगी रहती हैं और किसी की बात नहीं मानती, किसी का कहना नहीं मानती है। साहब कहते हैं कोई भी पुजारी हो, कोई ज्ञानी हो, उनको सबको इस दुर्बुद्धि को अपना दुर्भाग्य जानकर नष्ट कर दें। जो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि अगर मनुष्य के मन में समा गई, दुर्बुद्धि रूप नारी जो है, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। और जो इंद्रिय रूपी जो बच्चे हैं, अगर उनके वश में पड़कर मनुष्य भक्ति नहीं कर पाता। साहब कहते हैं इसको डांट डपट कर बैठा देना चाहिए, चलो दूसरे कोने में। उसको किससे डांट डपट सकते हैं? सत्संग से, भजन से, ज्ञान से। जब तक आपको सत्संग ज्ञान नहीं होगा, संतों के साथ नहीं बैठोगे, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे ही दुर्बुद्धि रूपी नारी और ये 5 जो लड़के हैं इसके, जो ज्ञान इंद्र रूपी, ये आपकी भक्ति नहीं करने देंगे, सत्य का दर्शन नहीं होने देंगे और इसी में लड़ते रहेंगे तुमसे। कहने का तात्पर्य साहब कहते हैं आगे, इन सबको अपने बस में रख लो। ज्ञान इंद्रिया को, जो मन की इच्छाओं है ना, उनको अपने वश में रखो।
और जो अपने हृदय के रूपी, जो अपने इस हृदय रूपी घर में जो झगड़ा होता है, जिसने इस पे विजय पा ली, जिसने इसको खत्म कर दिया, जो इन पर कंट्रोल रख लिया, वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। साहब कहते हैं कि और मन न रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन को पहले रंगाना है, मन को समझाना है, मन को रोकना है, और जो इन सब पे विजय प्राप्त कर लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, वही सबसे बड़ा संत होता है। चोला ओढ़ लिया, घूम रहे, आपके मन में विषय वैराग्य बसा हुआ है, आपके मन में लोभ मोह का चल रहा है, वो सच्चा संत नहीं हो सकता। साहब कहते हैं यही ज्ञान इंद्रिया मनुष्य को भटकाती रहती है, वो उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जो इन पर विजय प्राप्त कर लिया, वही मनुष्य सच्चा भक्त होता है, वही मनुष्य सच्चा संत होता है। ज्ञान इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त नहीं की, वह सच्चा संत नहीं हो सकता।